टैक्स प्लानिंग। दोस्तों, आज के सेशन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये कुछ एक विशेष सेशन है जिसमें कि हम सारा डिडक्शन चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर को जब अपना डिडक्शन के लिए क्लेम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन जो बहुत सारे ऐसे डिडक्शन होते हैं जो कि उनको नहीं मिलने वाला रहता है, तो भी वहाँ पर वो इंटर कर देते हैं। फिर बाद में उनको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ करके उनका टैक्स जो ITR फाइल करते हैं वो इनवैलिड हो जाता है, तो फिर बाद में नोटिस आता है, प्रॉब्लम हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे डिडक्शन होते हैं कि जो उनको लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं, उनका छूट जाता है। तो ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने आज डिडक्शन का सारा टॉपिक 1 to 1 कवर करने वाले हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, जैसे कि आप मान लो 15 से 20 वीडियो इसका बनेगा, जिसमें कि आपको सारा का सारा डिडक्शन का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको मिलता है टैक्स सेविंग प्लानिंग से रिलेटेड सारा का सारा इंफॉर्मेशन वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा डिडक्शन पे देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिडक्शन कितने प्रकार का होता है। डिडक्शन यहाँ पे हमें दो प्रकार से मिलता है। एक तो आपका रहता है यहाँ पे इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनकम बेस्ड डिडक्शन, और दूसरा हमारा जो रहता है वो एक्सपेंडिचर या फिर आप इन्वेस्टमेंट डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन आप बोल सकते हो। एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट ये हमारा दो तरह से डिडक्शन हमें मिलता है। इसमें आज को जो हमारा टॉपिक रहेगा ये एक्सपेंडिचर और इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन पे कवर रहेगा। तो देखिए, इसमें हमारा जो डिडक्शन होता है वो हमारे इसमें जो हमारा सेक्शन होता है, सेक्शन हमारा 80C से लेकर 80GGC तक है। GGC तक डिडक्शन है। तो आज का जो हम सीखेंगे, हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 80C का रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 80C क्या कहते हैं हम थोड़ा वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको चैप्टर का प्रैक्टिकल गो थ्रू होते हैं। देखिए, इसमें हमारा एक्चुअली होता है कि इसमें हमें जो हमारा डिडक्शन रहता है, आप बहुत जगह सुनेंगे कि सेक्शन 80C में हमें 1,15,000 तक का डिडक्शन मिलता है। वो हमें किस तरह से डिडक्शन था वो हम अभी आज समझेंगे। इसमें सबसे पहले होता है कि इसमें एलिजिबल कौन होता है। देखिए, एलिजिबल इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल कौन हो सकता है, तो इंडिविजुअल देखिए, इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप कहीं आपका और अदर्स इनकम हो रहा है तो इंडिविजुअल पर्सन होता है। और HUF जो जिनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, वो दो लोग 80C के अंदर में एलिजिबल होते हैं। और वैसे तो बहुत सारा इनकम, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जिनका छोटा मोटा बिजनेस है वो अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो वो 80C का डिडक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको फॉर्म में 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो एलिजिबल पर्सन होता है एलिजिबल SC, यहाँ पर हो सकता है इंडिविजुअल, HUF। और इसमें सेकंड इसमें कितना रुपए तक हमें डिडक्शन मिल सकता है। तो देखिए, इसमें हमें दो कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट में हमें इसमें जो हमें डिडक्शन मिलेगा, हमें मिलेगा या तो हम जितना रुपये खर्चा किया, मैक्सिमम में कितना मिल सकता है कि जितना रुपये हम इसमें खर्चा किए हुए हैं और या फिर हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं।
तो उतना, और या फिर 1,50,000 तक हमें डिडक्शन इसमें मिल सकता है। तो देखिए दूसरा भी आप कंडीशन समझ गए, इसमें आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, यानी आप जो खर्चा कर रहे हो, आपको जैसे कि किसी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर आपको डिडक्शन जैसे कि आपने किया है 50,000 रुपये के या 70,000 रुपये के, 1,00,000 रुपये के, लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना है 1,15,000, तो आपको डिडक्शन इसमें कितना मिलेगा 1,15,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, या फिर जितना आपने खर्चा किया उतना रुपया डिडक्शन मिलेगा, या आप 2,00,000 रुपया खर्चा कर दिए तो 2,00,000 रुपया का डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें आपको यहाँ पर ये कंडीशन है कि इस दोनों में से जो लोअर हो, लोअर, देखिए यहाँ पर जो सबसे कम है इस दोनों में से जो आपका कम रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थ्रू समझते हैं। मैंने खर्चा किया हूं यहाँ पर 1,00,000 रुपया और यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन कितना है 1,50,000 रुपया। तो इस कंडीशन में हमें कितना रुपए का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि विच एवर इज लोअर, तो लोअर इस दोनों में से हमारा कौन है 1,00,000 रुपये, हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा 1,00,000 रुपये। कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है 2,00,000 रुपये है, 2,00,000 रुपये, मैक्सिमम कितना है 1,50,000 रुपया लोअर। तो दोनों में समय डिडक्शन कितना मिलेगा, तो दोनों में समय जो सबसे कम डिडक्शन रहेगा वो हमारा 1,50,000 रुपये है। तो हमारा जो मैक्सिमम 1,15,000 जो उससे हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और अगर उससे हम कम डिडक्शन अगर एक्सपेंडिचर किए हैं तो वहां तक के हमें डिडक्शन इसमें मिल जाता है। अब ये बात आता है कि डिडक्शन तो मिलता है, लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या चीज हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो वो कुछ हमें, तो देखिए ये हमारा फाइनल लिस्ट है और यहाँ पर हमें कुछ डिडक्शन हमें यहाँ पर मिलता है, जो कि हम यहाँ पर कुछ डिडक्शन का नाम लिखे। यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम इसको जानेंगे कि किस तरह से हमें किस में कितना डिडक्शन हमें मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा है LIC इंश्योरेंस प्रीमियम। जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। उस पर डिडक्शन आपको कितना मिलता है और किस तरह से मिलता है ये आप जान लीजिए पहले। कि देखिए आप अगर 1/4/2012 यानी 1 अप्रैल 2012 से अगर आप बाद में अगर आप करवाए हो तो आपको जितना जो सम उसका सिक्योर अमाउंट है उसका जो आपको 10% मैक्सिमम आपको यहाँ पर डिडक्शन एक साल में जो आप उसका सम सिक्योर का जो आपको पे करते हो प्रीमियम उसका आपको 10% तक आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। और वो देखा जाएगा कि आप वो 1,50,000 रुपये से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम 1,50,000, कम है तो फिर फुली डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सेकेंड डिडक्शन आपको फुल टाइम ट्यूशन फी पेड। देखिए मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर फुल टाइम। आप अगर ये देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 10(14) के तहत में आपको वहाँ पर डिडक्शन मिलता है, जो कि वहाँ पर 100 रुपये तो बच्चे का एजुकेशन फी रहता है, मैक्सिमम 2 बच्चे तक का मिलता है, और 300 रुपये आपको हॉस्टल फी मिलता है, जो वहाँ पे 300 रुपये मिलता है, जो भी वहाँ पर 2 चिल्ड्रन के लिए रहता है। और यहाँ पर आपको फुल टाइम ट्यूशन फी मिल रहा है, उसके अलावा अतिरिक्त आपको मिल रहा है मैक्सिमम यहाँ पर ये भी 1,50,000 रुपये तक का लिमिट है। अभी आपको मैं थोड़ा सा इसके बाद बताऊँगा 1,50,000 लिमिट किस तरह से रहता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ बाद में, पहले आप ये समझ लीजिए। उसके बाद थर्ड में हमारा है अमाउंट कंट्रीब्यूशन इन टैक्स सेविंग फंड। देखिए अगर आप कोई टैक्स सेविंग फंड में अगर आप पैसा जमा करवाते हो, गवर्नमेंट का ऐसे बहुत सारा टैक्स सेविंग स्कीम सब रहता है, जैसे कि आपको ये ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में देखने के लिए मिलेगा। आपको वहाँ पर पहले टैक्स सेविंग एक मतलब पत्र होता था जिसमें आप अगर पैसा जमा करवाते हो तो उसमें आपका टैक्स फ्री रहता है, वहाँ पर टैक्स नहीं होता। आप अपना टैक्स के सेविंग के लिए तो अगर उस तरह का आप कोई ऐसा मतलब सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको इसका डिडक्शन आपको जितना रुपये आप जमा करोगे फुली अमाउंट या मैक्सिमम 1,50,000 रुपये से कंडीशन 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर पे हम देखते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, जिसे आप नबार्ड का तो नाम सुने ही होंगे। ये हमारा बैंक एक्चुअली जो ग्रामीण इलाका में एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है, किसान हो गया, जो मतलब पशु
एनिमल्स को जो मतलब पालते पोसते हैं उनको, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के लिए नाबार्ड काम करता है। तो अगर आप इनमें इनका जो बॉन्ड होता है, अगर आप जो नाबार्ड जो बॉन्ड निकालते हैं इसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, इनका आप अगर बॉन्ड परचेज करते हो, तो इस केस में आपको जितना भी आप परचेज करोगे मैक्सिमम 1.5 लाख लिमिट तक का आपका वहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। क्लेम आप कर सकते हो, फुली अमाउंट आपको वहाँ पर कर सकते हो 1.5 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर पे अमाउंट कंट्रीब्यूशन इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। देखिए यहाँ पर भी अगर आप, ये भी एक गवर्नमेंट का ही ट्रस्ट है, यहाँ पर अगर आप पैसा जमा करते हो तो यहाँ पर भी आपको फुल अमाउंट तक का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डिपॉजिटेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, ये भी एक सेविंग सर्टिफिकेट ही, जैसे कि आप यहाँ पर देखा टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग फंड, यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारा एक तरह से टैक्स सेविंग करने का ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अगर इस जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो भी यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इस पर आपको कोई टैक्स पे करने की भी जरूरत नहीं है। 7वां नंबर देखिए यहाँ, ये अगर सैलरीड पर्सन है तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये इस पर आप कर दीजिए स्टार मार्क। उसका देखिए 8वां नंबर आपका है स्टैंप ड्यूटी पेड रजिस्ट्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप अगर स्टैंप ड्यूटी पेड कर रहे हो किसके लिए, तो मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर जैसे कि आप मान लीजिए गोल्ड ऑर्नामेंट ऐसे कुछ इस तरह का आप अगर इस तरह का अगर आपके पास कोई एसेट्स है और उसको आप उस पर अगर आपको परचेज करने वक्त आपको स्टैंप ड्यूटी या सेल्स करने वक्त स्टैंप ड्यूटी अगर आपने पेड किया हुआ है तो भी आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब 7 नंबर के देखिए अमाउंट कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड लाइक एसपीएफ, पीपीएफ और आरपीएफ। ये क्या होता है तीनों चीज मैं बताता हूँ। आप अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वहाँ पर आपको ये पेंशन तो आपको मिलता ही मिलता है, प्रोविडेंट फंड आपको मिलता ही मिलता है। तो देखिए यही 3 चीज़ से मेनली सभी को मिलता है। एसपीएफ यानी स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और आरपीएफ यानी रिकॉर्गनाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो देखिए एसपीएफ जो होता है वो मेनली किसके लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर आप बोल सकते हैं जो भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है तो वहाँ पर आपको एसपीएफ मिलता है। पीपीएफ ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता है, वहाँ पर पब्लिक खुद ही अपना पैसा जमा करवाता है, तो ये हमारा होता है पीपीएफ। और आरपीएफ होता है जो कि जनरल अदर एम्प्लॉय, यानी जैसे आप अगर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो इस तरह का जो प्रोविडेंट फंड मिलता है इसमें आप भी जो पैसा जमा करवाते हो और आपके बराबर में आपके एम्प्लॉयर भी पैसा जमा करवाता है, तो ये सारा का सारा पैसा आपको मैक्सिमम 1,15,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या पड़ता है, जैसे कि आप अगर टैक्स अगर आप अपना आईटीआर खुद अगर आप फाइल करते हो तो देखते हो वहाँ पर अपना टोटल सैलरी लिखते हो। टोटल सैलरी लिखने के बाद फिर आदमी को ये नहीं पता चल पाता है टैक्स पेयर को कि हम अपना जो डिडक्शन जो है पीपीएफ का, ये प्रोविडेंट फंड का, इसका हम डिडक्शन कहाँ पे क्लेम करें। तो आपको वहाँ पर एटीसी में जाना है और एटीसी में आपको प्रोविडेंट फंड में आपको वहाँ पर आपको डालना है कि जितना रुपया आपको वहाँ पर डिडक्शन के लिए आपने जितना रुपया आप इस साल आपने पे किया है आरपीएफ में, पीपीएफ में या आरपीएफ में, वो आपको वहाँ पर अमाउंट फुल अमाउंट वहाँ पर आपको डाल देना और वो आपको वहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। उतना रुपये तक आपको वहाँ टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पीपीएफ और आरपीएफ का डिडक्शन लेते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए। आप देखिए 1 मिनट आप ये इसमें समझ लीजिए कि इसमें आपको डिडक्शन, ये जो आप टोटल डिडक्शन है ये आपको मैक्सिमम इसमें मिलेगा कितना, 1,15,000 तक, 1,15,000। अब ये 1,15,000 किस तरह से मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको किसी एक में ही सारा का सारा डिपॉजिट करवाओगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। आप किसी में भी कितना रुपया तक भी आप डिडक्शन करवा सकते हो। सपोज आप एलआईसी में करवा दिए 20,000 रुपये, फुल टाइम ट्यूशन फी में आप मान लो इस पे 10,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन टैक्स सेविंग फंड में 50,000 खर्चा कर दिए, सपोज नबार्ड में आपने कुछ नहीं किया, यूटीआई में 5,000 खर्चा किया, एनएससी में कुछ नहीं किया, इसमें मान लीजिए आप अगर 10,000 रुपये डाल दिए, स्टैंप ड्यूटी पेड में से सपोज आपका कुछ भी नहीं, तो अगर इस तरह का किसी में है किसी में नहीं है तो आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं, टोटल होना चाहिए, टोटल अमाउंट ये सारा को मिला करके। और कुछ 1-2 ऐसे होता है क्यों इसमें और 1-2 ऐसे एटीसी के अंदर में कवर होता है, बाकी से जो मेनली जो हमारा नॉर्मली होता है सारा का सारा इसमें 8 जो मैं आपको बताया हूँ ये 8 हेडिंग के अंदर में सारा का सारा कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम 1,15,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा और इस तरह से आप अपने डिडक्शन का क्लेम कर सकते हो। तो आप आए हो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अभी भी इसमें आपको कुछ डॉट है एटीसी में
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और आगे अभी नेक्स्ट वीडियो अभी हमारा इसका कंटिन्यू अभी हमारा सेक्शन चलते रहेगा, तो आप इसको सारा का सारा आप देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आई होप आपको अच्छी समझ भी आ रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।